आप ये इमेजिन करिए कि अगर आपसे फ़ोन आपका छीन लिया जाए और आप फ़ोन ना किसी का देख पाएँ, ना किसी को आप कॉल कर पाएँ और 10 दिनों तक मौन बिल्कुल रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, तो वो लाइफ कैसी हो सकती है। नमस्कार, आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आप उसको इमेजिन कर सकते हैं? ये जो फ़ोन है हमारा, अगर 10 मिनट तक अगर हम इसको नहीं देखते हैं तो फिर लगता है जैसे कुछ छूट गया। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है मेडिटेशन की जो कि टफेस्ट टेक्निक मानी जाती है वर्ल्ड में, विपासना। और विपासना के ऑल ओवर वर्ल्ड सेंटर हैं, इंडिया में कई जगहों पे सेंटर्स हैं, लखनऊ में भी सेंटर है। कई बार इसके बारे में सुना गया कि कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन इसको महसूस करने के लिए उसको करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन अब ये सोचा गया कि खुद उसको करके देखते हैं, तब रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ जाने से पहले आपको सामान क्या क्या रखने होते हैं, क्या क्या तैयारी करनी होती है। इसमें पेपर्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो उसकी प्रिंट आउट है और फ़ोटो है, ये सारे पेपर्स हो गए। और ये जो फ़ोन है ये वहाँ जाते ही, वहाँ पहुँचते ही ये जमा हो जाएगा 10 दिन के लिए। आप फ़ोन नहीं रिसीव कर सकते, ना किसी को कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अपने ज़रूरत की चीज़ें, जैसे ये टॉवेल हो गया और लोअर टी शर्ट, वहाँ ऐसे ही कपड़े ले जाने होते हैं आपको जो बहुत ही ईजी हो, लूज़ हो पहनने, क्योंकि आपको 10 घंटे मेडिटेशन करना है। तो ऐसे में आपको सारी चीज़ें करनी है। ये लोअर टी शर्ट है, टॉवेल है, बेडशीट है। हालांकि वहाँ बेडशीट मिलती है, पिलो कवर मिलता है, लेकिन अगर आप हाइजीनिक हैं तो इसको आप अपने साथ खुद ले जा सकते हैं। ये सारे सामान है, ये सारे टी शर्ट वगैरह हैं, ये पहनने के लिए जो लूज़ हों। और इसी तरीके से ये हो गई ओढ़ने वाली चादर हो गई, ये बेडशीट हो गई। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी है मेडिसिन। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो ज़रूर लेकर जाएं अगले 10 दिनों के लिए। तो ये मेरी सारी मेडिसिन है। वहाँ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑल आउट, चूँकि जो ये आउटस्कर्ट्स में होते हैं इनके सेंटर, तो वहाँ में मच्छर भी लग सकते हैं, ऑल आउट रख लिया है। पेपर सोप है और ये कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है। और इसी तरीके से आपको टूथब्रश, पेस्ट, ये सब सारी चीज़ें आपको अपने साथ में रखनी होती है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अलार्म क्लॉक, क्योंकि आपको 4 बजे जगना होता है। वहाँ पे घंटी बजाई जाती है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए इसको रख सकते हैं। ये अलार्म क्लॉक है, इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हों। और बाकी ये टूथपेस्ट है, शैम्पू है, डिटर्जेंट पाउडर है। ये वहाँ डेली आपको खुद ही सारे काम करने हैं, वहाँ आपको कोई हेल्पर नहीं मिलने वाला है। कपड़े खुद धुलने हैं, रूम की सफाई खुद करनी है, सारी चीज़ें खुद करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 10 घंटे मेडिटेशन करना है। और भी काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ आपको पहुँच के जो एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर किया जाएगा कि कैसे वहाँ का कौन सा एक्सपीरियंस रहता है। जो मेन्यू होता है उनका, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका जो मेन्यू है, लास्ट अगर आपको मील कोई मिलने जा रहा है तो शाम को 5:30 बजे मिलने जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो लोग 9-10 बजे खाने वाले हैं, 5:30 बजे अगर उनको लास्ट मील मिल रहा है तो उसके बाद क्या स्थिति होगी, यह भी एक्सपीरियंस करना है। इसलिए मैं जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को रियल एक्सपीरियंस बता पाऊँ। बाकी वहाँ पहुँच के फिर आपको बताता हूँ।